इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवपूर्णा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अल्सर या पेप्टिक अल्सर हम कहते हैं। तो आज हम इसके विषय में बात करेंगे। अल्सर जो कि एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन, इन्फ्लेमेशन, दर्द होता है हमारे स्टमक में, एब्डोमेन एरिया में, और हम कई बार समझ नहीं पाते। इसके इंडिकेशन भी हमें काफ़ी समय से मिल रहे होते हैं। इसके पूर्व सिम्टम्स जो होते हैं, प्री सिम्टम्स, वो हमें पता चलते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। यदि इसको अक्यूट मतलब कम टाइम में यदि इसको क्योर कर लिया जाए तो ये अल्सर जैसी बड़ी बीमारी नहीं बनेगी। ये जो पेप्टिक अल्सर है इसकी शुरुआत होती है, इसके अलग अलग इंडिकेशंस हमें मिलते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सही प्रकार से भोजन का पाचन ना होना, सही प्रकार से मोशंस का ना होना, बाउल जो है वो इरिटेबल हो जाते हैं, या एक IBD होता है, इरिटेबल बाउल इन्फ्लेमेशन। जब बाउल मीन्स जो हमारा मूवमेंट हो रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जो हम मुख से हम भोजन करते हैं, मुख से लेकर के एनस तक का जो पूरा फूड पाइप है, इसको GI ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पे अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन, पीड़ा होती है, पेन होता है। और ये क्यों होता है? ये होता है हमारे अनुचित खान पान से, हमारी अनुचित दिनचर्या से, जब हम इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, इन्फेक्शियस चीज़ें जब हमारे अंदर आ जाती हैं, जिसका एक मेन कॉज है H. पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कॉज करता है पेप्टिक अल्सर या अल्सर। तो जब अल्सर की हम बात करते हैं तो पहले हम ये समझते हैं अल्सर होता क्या है। तो अल्सर में ये होता है कि जो हमारा फूड पाइप है इसमें अलग अलग प्रकार की लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में ओपन सोर्स हो जाते हैं, मतलब ओपन घाव हो जाते हैं, और जब हम कुछ खाते हैं तो इन घावों में जब वो टकराता है तो बहुत उसमें कष्ट होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक अर्थात आमाशय से एक प्रकार का HCl सिक्रेट होता है, एक अम्ल सिक्रेट होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। इस अम्ल की, इस एसिड की अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए HCl का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। भोजन को और छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि बॉडी जो है वो फूड को उस फॉर्म में एब्जॉर्व नहीं कर सकती जैसे हम उसको खा रहे हैं। तो जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि वो बाइल का सिक्रेशन, उस एसिड का सिक्रेशन इतना ज़्यादा होने लग जाए कि स्टमक की दीवार ही उससे प्रभावित हो जाए। स्टमक की जो दीवार है, जो लेयर्स हैं जिसको बोलते हैं एपिथेलियल लेयर, उस लेयर में ही यदि पोरफोरेशन होने लग जाए, घाव होने लग जाए, मतलब दीवार ही डाइजेस्ट होने लग जाए, तो ये स्थिति होती है अल्सर की। इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक होता है पेप्टिक अल्सर, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर होता है स्टमक में। स्टमक में जब सोर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उसको हम ओपन घाव हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और जो स्टमक का जो निचला पार्ट है, जहाँ से हमारी छोटी आंत शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका ड्यूडेनम वाला पार्ट है, वहाँ पे जब घाव बनने शुरू हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो अभी हम देख रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर होता कैसे है, इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है इसकी। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है, ये एक तो हमने देखा कि ये एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो जाता है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया यदि हमारे अंदर किसी कारण से आ गया, तो वैसे हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स होते हैं इम्यूनिटी के। जब हम कुछ स्वेल करते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को या कोई भी पैथोजन, मतलब जो कोई भी टाइप का ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर बीमारी कॉज कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यदि किसी कारण से हमारे अनुचित रहन सहन, खान पान से, डाइट से यदि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है। क्योंकि हमारे पास हमेशा करोड़ों बैक्टीरियाज आसपास होते हैं, वायरसेस आसपास होते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी हमेशा हमको सेव करती है। लेकिन यदि इम्यूनिटी वीक हो जाए तो ये डिजीज़ कॉज होना जाहिर सी बात है। तो पेप्टिक अल्सर के लिए इन अल्सर को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हम क्या आसन करेंगे, क्या प्राणायाम करेंगे, क्या डाइट लेंगे और क्या हम अपनी दिनचर्या में और इंक्लूड कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे। तो प्रारंभ करेंगे हम प्राणायाम से। प्राणायाम में सर्वप्रथम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम क्योंकि इसमें होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसमें हम एब्डोमेन वाले पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। जो हमारा प्रेशर होता है वो एब्डोमेन के पार्ट में आता है। क्योंकि हमारा जो स्टमक है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिस पार्ट में अल्सर होने के चांस ज़्यादा है, जहाँ पे HCl का एक्सपोजर ज़्यादा है, उस पार्ट में हमें मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम जो है उसका अभ्यास करना है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर जब डिजीज़ क्रोनिक हो जाए तो उसमें बहुत स्लो करना होगा।
अन्यथा ये पेनफुल होगा। तो आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम। तो ये था कपालभाति प्राणायाम।